लव मैरिज के बाद प्रेमी घर आने पर दोनों पक्षों में फायरिंग, पथराव, 1 दर्जन से अधिक घायल। आपको बताते चले, थाना इज्जत नगर क्षेत्र के पीर बहोड़ा में प्रेम विवाह से नाराज दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग और पथराव हुआ। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कई थानों की पुलिस और अधिकारी पहुंचे। घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। थाना इज्जत नगर क्षेत्र के पीर बहोड़ा निवासी घायल छोटे ने बताया, लड़की शेख और लड़का है मंसूरी बिरादरी का। लड़की असलम से प्यार करती है। दोनों लोग बालिग है। 2 महीने पहले लड़की असलम के साथ चली गई थी। इज्जत नगर की पुलिस लड़की बरामद करके घर वालों को वापस कर दिया। उसके 1.5 महीने बाद लड़की असलम के साथ फरार हो गई। दोनों ने निकाह कर लिया और दोनों लोग शहर से बाहर कहीं किराए पर रहने लगे। सोमवार को लड़का लड़की को लेकर अपने घर आया। तस्लीम दुकान के लिए जा रहा था। रास्ते में तस्लीम को घेरकर लड़की पक्ष के लोगों ने जमकर हमला कर दिया। इसमें तस्लीम घायल हो गया। उसके बाद दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से ईंट पत्थर और फायरिंग होने लगी। लड़का पक्षी के इरफान, छोटे औसफ, पप्पू, फरीदन, तस्लीम, आरिफ, नन्हे घायल हो गए। हमारे परिवार की लड़की मोहम्मद नबी। क्या कहाँ के रहने वाले? पीर बहोड़ा। क्या हुआ था? पथराव किस बात को लेकर हुआ? पथराव इस बात को लेकर हुआ कि इन्होंने हमारी भतीजी है, तो 3-4 महीने पहले उसको जो आरिफ सभासद जो है, पूर्व सभासद, उसका भाई ले गया। तो वो केस जो है वो फिर अदालत पहुंचा। उसके बाद में अदालत ने इनको लड़की दे दी। लड़की बालिग निकली तो अदालत ने इनको दे दी। अब उसके बाद में जब अदालत मिल गई तो हम मायूस हुए के बैठ गए चुपचाप। हमने बात बंद कर दी। तो ये लोग जो हैं चिढ़ाते रहते हैं बच्चों को कि हाँ, हम शेख बिरादरी से, ये मंसूरी बिरादरी से हैं, दोनों मुसलमान, लेकिन ये चिढ़ाते रहते हैं इस बात को लेकर कि हमने तुम्हारी लड़की ले ली। तो सुबह जो है ये हमारे बच्चे सब, हम लोग मजदूरी करते हैं। ये दबंग लोग हैं, पूर्व सभासद हैं, 2 बार सभासद रहे हैं, और ये दबंग लोग हैं। इनका परिवार भी बड़ा है, रुपए वाले हैं, सब तरीके से ये हमसे मजबूत हैं हर तरह से। तो हमारे बच्चे सुबह काम पर जा रहे हैं। हम तो सब मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं। तो हमारे बच्चे सुबह काम पर जा रहे हैं। इनके बच्चों ने उनको जो है मतलब ताना कसी करी, बुरा गाली फकरी रखी। और क्योंकि ये कल लाए थे लड़की आई थी कल लड़की ये अभी तक तो कहीं रिश्तेदारी में रख रहा है। अब कल ये लड़की लाए थे शाम, तो सुबह इन्होंने जो रात में वीडियो भी डाली उसकी कि हम ले आए तो मुझे क्या करोगे, ऐसा वैसा चिढ़ाने के साथ। सुबह इनने और चिढ़ाया। तो हमारे बच्चों ने किसी बात को कही, उसी बात को लेकर ये सब लोग झगड़ा करने लगे। तो हमें जब घर पे आए, हमें पता लगा, तो हम बचाने आए दोनों भाई, क्योंकि हमारे रूम लड़ने लायक तो है नहीं। तो इन्होंने हमें घेर लिया। लड़के जब वो लड़ाई हुई तो ये भगा चुके, तो वो इनने हमें घेर लिया। इनके पास में इनने फायरिंग भी करी और सारे हथियारे। लड़ाई इनका मतलब पूरा मूड था कि एक दिन है। फायरिंग किसने करी है? फायरिंग इन लोगों ने करी। आरिफ पक्ष ने। पथराव भी हुआ? हाँ, पथराव भी हुआ। आरिफ ने करी फायरिंग। किसकी चोट लगी आपकी तरफ? हमारी तरफ 2-3 लोग और हैं, और हमारे 3 लोगों को लगी है। हाँ, 3 लोग हमें और 2-3 लोग और हैं घर पर हैं। वो पता है घर पर हैं, थाने कहाँ हैं या नहीं है। हाँ, उनके नहीं खुली भी है, हाथ भी टूटा है, और भी लगी है, उनके भी लगी है। हाँ, कई लोगों को लगी है, औरतों को भी लगी है, मगर अब पता नहीं कौन क्या है। हम तो हमला करा तुम लोगों को? ये सभी लोग हैं, 20-25 लोग हैं। कुछ नाम बता दीजिए। हाँ, आरिफ है, और वो है क्या नाम, असलम, राजा है, पप्पू है, नन्ना है, छोटे है, और उनके दोनों क्या नाम है, हमें सब नाम भी ना पता है। हाँ, आज दिनांक 17 दिसंबर 2024 को जनपद बरेली के थाना इज्जत नगर के ग्राम पीर बहेड़ा से हवाई फायर और लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि एक ही समुदाय के 2 परिवारों के बीच में एक लड़का और लड़की के शादी करके बाहर जाने को लेकर यह विवाद था, और इस विवाद में दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर पत्थर ईंट के द्वारा वार किया गया, जिसमें लगभग 11 लोगों के चोटें आई हैं। जितने भी चोटिल हैं उन सभी को मेडिकल और इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया था। इसमें एक व्यक्ति के संभवतः छर्रे से चोट लगी है, जिसकी पुष्टि मेडिकल में की जाएगी। इसमें अभी मौके पर शांति है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
ई रिक्शा पलटने से घायल ग्रामीण की इलाज के दौरान मौत। आपको बताते चले थाना आंवला क्षेत्र के गांव बिलौरी निवासी 40 वर्षीय डोरीलाल पुत्र सुमेरी लाल 15 दिसंबर को घर से ई रिक्शा पर बैठकर कस्बा आंवला में बाजार सामान लेने जा रहे थे। रास्ते में टेम्पो अड्डे के पास तेज रफ्तार होने के कारण ई रिक्शा पलट गया, जिसमें डोरीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह डोरीलाल की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। डोरीलाल की पत्नी शीला देवी और 4 बच्चों की पिता। क्या नाम भैया आपका? हरपाल आपके कौन है ये? भाई। क्या नाम है इनका? डोरीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिलौरी थाना आंवला। क्या घटना हुई थी पूरी बताइए। बाजार जा रहे थे, टुक टुक पलट गई। फिर? तो वहीं चोट वोट लगी उनकी, फिर बरेली लाए हम। वहाँ से आंवला ले गए, पहले तो रेफर कर दिया हमने बरेली के लिए। फिर इलाज के दौरान यहाँ मौत हो गई। कब घटना हुई थी ये 15 तारीख की है, शाम 5 साढ़े 5। घटना कहाँ पे हुई थी आंवला में? ये होती अलीगंज स्टेशन रोड है आंवला में जी। हाँ, अलीगंज जो अड्डा बोलते हैं उसको, उस स्टेशन रोड को जाते हैं। टेम्पो अड्डा है जी, टेम्पो। वो घायल हुए थे जी। कार ने मारी टक्कर, युवक की मौत। आपको बताते चले हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव रमपटिया बिसारत अली निवासी 20 वर्षीय अरविंद यादव पुत्र एवरन सिंह सोमवार को रिठौरा बाजार किसी काम से आया था। शाम को घर वापस मोटरसाइकिल से जा रहा था। पीलीभीत रोड टोल प्लाजा के पास सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी। अरविंद यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अरविंद को अस्पताल में भर्ती कराया। अरविंद के पास जेब में निकले पेपर के आधार पर पुलिस ने परिवार वालों को सूचना दी। पुलिस ने कार को पकड़ लिया। परिवार वालों जिला अस्पताल पहुंचे, तब तक अरविंद की मौत हो चुकी थी। अरविंद की मां और मिला 2 भाई थे। परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा नाम महेश है भैया। आपके कौन थे? ये भतीजे हैं हमारे। क्या नाम है इनका? अरविंद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रमपटिया गांव, थाना थाना हाफिजगंज। क्या हुआ घटना? कल कैसे हुई? कहाँ जा ये कल रिठौरा से वापस अपने घर जा रहे थे, तो लबेड़ा के बाद टोल प्लाजा है एक, तो टोल पे उधर से स्पीड में एक गाड़ी आ रही थी स्विफ्ट डिजायर, उसी ने हमने टक्कर मार दी इनको। घटना स्थल पे खत्म हो गए? वहाँ से ये बताइए गंभीर अवस्था में थे, तो पहले वहाँ से CSC वहाँ ले गए नवाबगंज, एम्बुलेंस द्वारा टोल वाली जो एम्बुलेंस होती है, फिर वहाँ से नवाबगंज से नहीं, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर कर दिया गया। हम लोगों को वहाँ के स्थानीय पुलिस द्वारा सूचना मिली, तो हम यहाँ आए, जानकारी ली, तो ये उस टाइम मृतक अवस्था में मिलेगी यहाँ पर। क्या करते थे भैया? ये बॉम्बे में जॉब करते थे। प्राइवेट जॉब? जी तो घर आए हुए थे छुट्टी पे? हाँ, अभी 4 दिन पहले घर आए थे। क्या बाइक से थे? कैसे? हाँ, बाइक से थे अपने दोस्त के साथ। किला छावनी में फायरिंग, युवक घायल। आपको बताते चले युवक का ई रिक्शा चोरी करने के बाद जब चोर के परिवार से बात करनी चाहिए तो फायरिंग कर दी, जिसमें युवक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया। थाना किला क्षेत्र के मोहल्ला छौनी निवासी 40 वर्षीय तौफिक पुत्र मोहम्मद उमर के गोली मारकर घायल कर दिया। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती कराया। परिजनों ने बताया तौफिक के भाई शकील का ई रिक्शा 25 नवंबर की रात को चोरी हो गया था। गली में लगे CCTV कैमरे में चोर को ई रिक्शा ले जाते हुए पहचान लिया। गली के रहने वाले छोटे नाम का युवक ई रिक्शा चुरा कर ले गया। सोमवार को ई रिक्शा का एक पहिया छोटे के पास रखा देखा, शिकायत की कहासुनी हो गई। मंगलवार की सुबह तौफिक ने मुन्ना लल्ला के परिवार वालों से ई रिक्शा वापस करने के लिए बात करने के लिए बुलाया था। तभी रास्ते में मुन्ना लाल ने तौफिक के ऊपर फायरिंग कर दी। तौफिक घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पहुंची। आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम है आपका? रीना। क्या हुआ था? तो हम घर में काम कर रहे थे, वो सभी घर में घुस के हमें बहुत बुरी तरीके से मारा। मेरे 6 बच्चे छोटे छोटे, सर मेरे आदमी तो सो रहे थे, वो भी एकदम आए तो उन्हें भी मारा। गोली किसको मार दी? हमारे जेठ के। क्या मारा? जी, क्या मारा? पैर मारा। एक मारा तो उनके पेट से चूके निकल गई, दूसरा मारा तो उनके पैर पे लग गई। तमंचा था? क्या था? जी, तमंचा था। किसने मारी गोली? लल्ला ने। क्या नाम है आपका? शामिल। क्या हुआ था भैया? किस बात में गोली मारी? कल थोड़ा सारा झगड़ा हो गया था। कल उसके छोटे वाले साले को उसका टायर का एक रिम मिला था, तो वो बोला समीना बाजी तुम्हारे भाई की तुम्हारी गली में
और मुझे ये रिम मिला है, अपने भाई को बुलवा दीजिए। कल उसको लेके थोड़ा विवाद हुआ तो पुलिस थाना हो गया था, तो रिपोर्ट लिख गई थी तो उसमें समझौता हो गया। फिर आज सुबह के टाइम पे हमारे साले आए, अपने भैया घर पे जा रहे थे, तो कचौड़ी वाले की दुकान पे लल्ला और उसका भैया मुन्ना ये दोनों आए। लल्ला ने तमंचा निकाला और फायर मार दिया। उन्होंने गोली टांग पे मारी, फिर एक फायर मारा, फिर दूसरा फायर मारा। ये तो वो भागे मौके पे, पूरी बस्ती मौजूद थी, पूरी बस्ती ने देखा है। विवाद कब चोरी हुआ था? ये रिक्शा अगले महीने में चोरी हुआ था। ये 25 नवंबर को ये छोटा ने चुराया था रिक्शा। इसी का नाम आ रहा था छोटा का, मुन्ना का भाई है ये छोटा। हाँ, पास में रहता है, होली चौराहे के पास। गोली किसने चलाई? गोली लल्ला ने चलाई है और मुन्ना उसके साथ में था। वो और मुन्ना ने कहा मार गोली। और किसी को मारा? और किसी को मारा साथ में? नहीं, और किसी को नहीं मारा, इन्हें मारा था। इन्हें मारा घर में घुस के। सरसों के तेल में मिलावट, जिला अधिकारी से की शिकायत। आपको बताते चलें, थाना फरीदपुर क्षेत्र के कानून गोयन निवासी नेमचंद जैन पुत्र जवाहरलाल जैन के सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत जिलाधिकारी से की और कार्रवाई की मांग की। नेमचंद जैन ने बताया, मोहल्ले में निर्दोष मेंबर के भाई की किराना की दुकान से सरसों के तेल की बोतल खरीदी थी। उस सरसों के तेल में डालडा घी की मिलावट है। उस बोतल पर राधिका खाद तेल और अन्य पाली फूड खसरा नंबर 78 गांव भरतपुर कस्बा बुखारा रोड तहसील फरीदपुर लिखा हुआ है। तेल में मिलावट की शिकायत जब दुकानदार से की तो उसने कह दिया फैक्ट्री को जाकर शिकायत करो। नेमचंद जैन ने मंगलवार को जिलाधिकारी से और खाद्य विभाग के अधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। क्या बताना था? क्या नाम है तुम्हारा? नेमचंद जैन। नेमचंद जैन, सनाब श्री जवाहरलाल जैन, मोहल्ला कानून फरीदपुर बरेली। क्या मामला है आज जो पाए? मामला ये है कि मैंने अपने चौराहे पर दुकान से एक बोतल ली है सर। इसमें डालडा घी की आधी मिलावट है सर। काय की मिलावट है? डालडा घी की सर। जी सर। क्या सरसों तेल है? क्या है ये? सरसों की तेल की है सर। किसके यहाँ से लिया था? ये निर्दोष मेंबर है मौजूदा साहब हमारे मोहल्ले के, उनके भाई की दुकान है चौराहे पे। कितने को दिया था? करीब 140 रुपये का दिया था। क्या निकला इसमें? मिलावट है साहब। काय की मिलावट है? घी की है, घी डालडा घी जम जाता है साहब आधे आधे। किससे शिकायत करी? दुकानदार से भी कही, उसने कहा फैक्ट्री को शिकायत करो साहब, या अधिकारी को करा, खाद्य के अधिकारी डीएम के यहाँ बैठते हैं जब, उनके करा शिकायत। गौसगंज में तेजपाल के परिवार को सरकार से नहीं मिली कोई सहायता, किया हंगामा। थाना शाही के गौसगंज निवासी तेजपाल लोधी पुत्र हीरालाल की मौत लीचिंग करते हुए मस्जिद में ले जाकर दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी थी, जिसमें परिवार को अभी तक सरकारी सहायता व सुरक्षा नहीं मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता परिवार के साथ सैकड़ों की तादाद में जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां पहले जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया गया, फिर जिलाधिकारी से मिलने पर अड़ गए। उन्होंने डीएम को शिकायत करते हुए बताया कि इस गांव में समुदाय विशेष द्वारा पहले भी कई हत्याएं की जा चुकी हैं, जिसमें 1967 में अहमद बख्श द्वारा बलदेव की टांग काट दी थी। 1992 में गंगा देवी को बुदशाह ने जंगल में ले जाकर मार दिया था। सन 2000 में ओम प्रकाश के घर में घुसकर चांद शाह, बुंदा शाह व छुट्टन ने मारपीट की व ओम प्रकाश को तलवार से काट दिया था। बस देखिए, गौसगंज में 5 महीने पहले एक घटना हुई थी। उस घटना के अंदर हमारे हिंदू पक्ष के लोग, जैसा कि आपको बताया शाही क्षेत्र की ये घटना थी, वहां पर की मैं फिर चेक कर रहा हूँ। शाही क्षेत्र में गौसगंज गांव में घटना हुई, जिस घटना के अंदर हमारे एक हिंदू परिवार के 22 वर्षीय व्यक्ति को मस्जिद में लाके काट दिया गया। उसी संदर्भ में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास धरने और प्रदर्शन पे आए थे। वो जो पुरुष था, उसकी पत्नी व उनके पिता वगैरह सब यहाँ पर हैं। आज हम अपने जिलाधिकारी से ये मांग करने आए थे कि उस पक्ष को आज तक अभी 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं मिला है, जबकि उस समय में दुनिया भर की बातें कही गई थी। तो उसको एक मुआवजा मिले और उसकी सुरक्षा की गारंटी हो, क्योंकि जो दोषी लोग हैं वो गांव में आराम से घूम रहे हैं और इन लोगों को अपनी आगे की सुरक्षा की बड़ी चिंता है।
तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद के सारे लोग यहाँ पर आए हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ये कहा है कि अगर 7 दिन में उचित मुआवजा नहीं मिला तो 7 दिन बाद ये लोग सब आमरण अनशन करेंगे। बहुत सारे नागरिक यहाँ पर इसलिए भी आए हैं गांव के, जो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ से पलायन कर जाएंगे अगर ये स्थिति रही तो। क्या नाम भैया आपको? संजय शुक्ला विश्व हिंदू परिषद से। डीएम साहब मिले, क्या मामला है? डीएम साहब इसीलिए मिले थे, थाना शाही के अंतर्गत गांव पड़ता है घोसगंज। 5 महीने पहले वहां पे मॉब लिंचिंग के तहत तेजपाल लोधी नाम के एक नौजवान की हत्या कर दी मुस्लिम लोगों ने। घर से खींच के ले गए थे, मस्जिद में जाके मार दिया। 5 महीने बीतने के बाद अभी तक उस परिवार को ना कोई मुआवजा मिला, ना शस्त्र लाइसेंस मिला। उनकी विधवा पत्नी अभी यही साथ में है, 20-22 वर्ष की उनकी आयु है, कोई नौकरी नहीं मिली। लगातार हम लोग सबसे मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी सहायता हमको नहीं मिली। आज मतलब तेजपाल की पत्नी, उनके माता पिता, गांव के सैकड़ों लोग, विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीम, सभी लोग यहाँ पे आए थे। जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिलाधिकारी महोदय को ये भी लगा कि हम इजी टारगेट हैं, इसलिए सब लोग यहाँ चले आते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, ऐसा भी कहा उन्होंने। अभी का विषय है कि हम 7 दिन तक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7 दिनों में यदि कुछ सकारात्मक परिणाम आता है तो ठीक, अन्यथा की स्थिति में विश्व हिंदू परिषद और उनके परिवार के लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। सुदर्शन शक्ति फाउंडेशन की ओर से महिला और बच्चों के शक्तिकरण को लेकर श्रीमद् भागवतम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुदर्शन शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा दीक्षित ने बताया, श्रीमद् भागवतम का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां धर्म वहाँ ज्ञान है। धर्म संस्कृति को लेकर बच्चों महिलाओं को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवतम के बारे में जानकारी लें। उन्होंने कहा, सनातन धर्म में श्रीमद् भागवतम का महत्व लोगों के जीवन में सर्वोपरि है। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने वाले लोग मोह माया के जाल से निकलने में सहयोग करते हैं और लोग अध्यात्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसी को लेकर ऋचा दीक्षित ने बताया, यह कार्यक्रम 20 फरवरी से 27 फरवरी तक तिरुपति नाथ मंदिर में आयोजित किया जाएगा। तो मैम क्या नाम है आपका और क्या प्रोग्राम है, पूरी बात बताइए। जी, मेरा नाम ऋचा दीक्षित है। मैं एक एनजीओ रन कर रही हूँ जिसका नाम है सुदर्शन शक्ति फाउंडेशन, जो 2021 में खोला गया था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। सो यूपी में पहली बार कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे थे, तो ये हम सभी को पता है कि जहाँ पे धर्म है वहीं पे ज्ञान है। तो मैंने सोचा कि श्रीमद् भागवतम के थ्रू इसकी शुरुआत क्यों ना की जाए। तो ये बेसिकली महिलाओं और बच्चियों के लिए जो हमारी धर्म संस्कृति, जो हमारी अपब्रिंगिंग, जो हमें पेरेंट्स से मिलती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जागृत करने की ज़रूरत है। और हर एक बच्ची, हर एक महिला को अपने धर्म, हमारे जितने भी भगवान हैं, 33 कोटि देवता या देवी, उनके बारे में हमें अक्सर नहीं पता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के थ्रू मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, मेरे जीवन में कैसे मुझे डिवाइन पावर फील होती है और कैसे मैं भक्ति की तरफ जाके एक मैं बोल सकती हूँ कि मैं स्ट्रांग विमेन अभी हूँ। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ हर एक बच्ची, हर एक महिला वो पावर फील कर पाए श्रीमद् भागवतम के थ्रू, जो कि टिवरीनाथ मंदिर में आयोजित की जा रही है। 20 फरवरी से 27 फरवरी तक ये चलेगी, जिसमें श्री विमल कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं और उनके साथ कई संत भी हम डेफिनेटली हम ये ट्राई करेंगे कि कई संत भी हमारे यहाँ आगमन करें और हम सभी को आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें। और एक छोटी सी झलक रहेगी, जो पहला दिन रहेगा गायत्री परिवार के साथ हम लोग कलश यात्रा का आयोजन करेंगे। तो मेरी आप सबसे विनती है, दरख्वास्त है कि आप सभी बच्चियां और स्पेशली महिलाएं और जो आपके बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जो संस्कारों की कमी आ रही है, जो आस्था की कमी आ रही है, हमारे जो हर एक चीज स्टार्ट करने से पहले हम उनको कहते हैं ना 16 संस्कार होते हैं, तो वो चीज़ अगर हम घर में नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत सही माध्यम है जहाँ पे अपनी बच्चियों को और बच्चों को कलश यात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं, जहाँ पे उनको गायत्री परिवार के बारे में जानने का मौका मिलेगा, गायत्री मंत्र जिसको महामंत्र बोलते हैं उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा, श्रीमद् भागवतम सुनने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग सम्मिलित हों, आप सभी को मैं तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ, सभी लोग इस पुण्य कार्यक्रम के सहयोग। चाइल्ड और वुमेन्स के लिए काफी आयु बढ़ाने के लिए बात की जी, क्या करेंगे? या संस्कृति को लोग, बच्चे लोग भूलते जा रहे हैं, मोबाइल में घुसते जा रहे हैं, अन्य चीजों में घुसते जा रहे हैं, उनको कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि देखा देखी में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप देखेंगे अगर कोई भी चीज वायरल हो रही है तो कुछ मजाक के वीडियोस होते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि वो समाज को क्या मैसेज जा रहा है।
लड़कियों के अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो देखिए, मैं कोई नहीं होती हूँ बोलने वाली कि आप छोटे कपड़े मत पहनिए, ऐसे कपड़े मत पहनिए, लेकिन एक चीज जरूर बोलती हूँ कि जिस तरीके से मैं बहुत बढ़िया मानती हूँ, मुस्लिम परिवार की जो लड़कियां हैं जब हिजाब पहनती हैं या बुर्का पहनती हैं तो वो प्रोटेक्शन अपने एक साथ में लेके चलती हैं। अब हमेशा देखेंगे हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, कोई भी अगर कट्टर होगा या जैसे मुस्लिम लड़की होगी तो हमें कई बार बात करने में संकोच होता है। बट अगर वहीं हिंदू परिवार की बात करें तो हम लोग के ना तो माथे पर तिलक होता है, ना ही गले में कंठी होती है, और ना ही हम उस तरीके के कपड़े पहनते हैं जिसमें हम सेफ फील कर सकें। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बेसिक प्रोटेक्शन है, जो ये 3 चीजें मैंने बोली हैं, ये आप लें, क्योंकि यही 3 चीजें आपका जीवन इस तरीके से परिवर्तित करेंगी कि आप कहीं पर भी अकेले जाएंगे तो आप निडर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप डिवाइन से कनेक्टिविटी फील करेंगी। तो एक छोटा सा प्रयास है धर्म के माध्यम से ज्ञान देने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक स्टेप हमें लेना है, वहां पे जाना है, सिर्फ बाकी सब ऊपर वाला कर देगा। कहाँ से आ रहे हैं भागवत में जो प्रवचन देंगे? जी, वृंदावन से आ रहे हैं, उनका नाम है श्री विमल कृष्ण शास्त्री जी। समय क्या रहेगा? समय 1 से 5 रहेगा और 27 तारीख को भंडारा और हवन का आयोजन किया जाएगा। भूमाफियों ने जमीन पर किया कब्जा, डीएम से की शिकायत। आपको बताते चले, भूमाफियों ने बुजुर्ग रिटायर्ड सूबेदार की जमीन पर किया अवैध रूप से कब्जा। बुजुर्ग ने जिलाधिकारी से शिकायत। बदायूं रोड के करगैना निवासी भूदेव शर्मा पुत्र रामचंद्र, उन्होंने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वो आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हैं। उनका आरोप है गाटा संख्या 254 स्थित ग्राम करगैना में उनकी जमीन है, जिसको उन्होंने हरिजन सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह को बेच दिया था। इस बीच 30 साल बाद हरिजन की मृत्यु हो जाती है, जिस पर सिविल लाइन निवासी सुमित भारद्वाज पुत्र अनिल भारद्वाज अपने सहयोगी संजीव खंडेलवाल, आशिक अली, ऋषि गुप्ता के साथ मिलकर जमीन का दाखिल खारिज करा लिया, जिसे न्यायालय में भी मुकदमा विदाचिर दिन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार BD शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हनुमान चौक करगैना, थाना सुभाष, जिला बरेली। क्या मामला है जो आप? हमारे 37 साल के से पहले ज़मीन खरीदी है, दाखिल खाज हमारा सब कुछ है। भू माफियाओं को हमने ज़मीन 10,000 रुपये गज को बेची, उसी ने उनको 15,000 को बेची। आधी ज़मीन बिक गई, उसका उन्होंने पैसा में दे दिया, आधी रह गई। 9 महीने का टाइम था, उन्होंने बोला, हमने बोला हमारा पैसा दे दो, अपनी ज़मीन ले लो। बोले हम कॉटन होटल के मालिक, पूरी बरेली हमारी खरीदी हुई है, तुम्हारे जैसे फौजी पगले क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने साहब तुम्हारी की हमारी ज़मीन पर मुकदमा, हम पे 2 80 का मुकदमा लिखा दिया, एक फर्जी ज़मीन का एग्रीमेंट कर दिया। उसके बाद लास्ट में हमारे पूरे परिवार पर FIR दर्ज करा दी साहब। उनका नाम है सुमित भारद्वाज, दूसरा संजीव खंडेलवाल और राम बाबू वकील, ये 3 आदमी मैन है साहब। अब जो है जान से मारने की धमकी से कल डोजर लेकर सब आए। अगर पुलिस नहीं होती तो बाईपास जैसा कांड, क्योंकि उनके पास भी हथियार है, हमारे पास भी हथियार है। पुलिस ने इतना अच्छा किया कि आकर एक्शन कंट्रोल कर लिया, हमको थाने बुलाया, उसके बाद पीछे फिर काम शुरू हो गया। पर पुलिस ने दोबारा उनको लड़के के ऊपर डोजर चढ़ा दिया, बच गया। उसके बाद पुलिस जो है आते उनको गाली दिया, उसका JCB का नंबर वगैरह नोट करके पकड़ा दिया, मामला शांति हो गया। आपकी ज़मीन पर कितनी ज़मीन है आपकी? हमारी ज़मीन 1410 गज है, उसमें से हमने 700 गज इनको बेच दी है, उसका पैसा मिल चुका है। और बाकी ज़मीन पर कब्जा? बाकी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं सबके 14। हाँ जी। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमें न्याय मिले, हमारी चीज़ हमें दे दो, अगर वो सही है तो उन्हें दे दो। न्याय नहीं मिला फिर क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हम, उम्र हमारी 82 वर्ष है, नहीं मिलेगी तो इच्छा मृत्यु का बदला मांगे, क्योंकि हम इज्जत से जिए, सूबेदार रैंक है हमारा, इज्जत से जिए, इज्जत से मरना चाहते हैं। हम अपना नाम बदनाम करके मरना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं? अब मुख्यमंत्री से नहीं, पहले मिलेंगे कमिश्नर साहब से, DM साहब से मिल लिया, SSP साहब से मिल लिया। उसके बाद अभी कल DM साहब ने बोला है कि SSP के पास फिर जाओ और वहाँ FIR के बारे में बताओ। नहीं हो तो फिर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। ये सब पहले बरेली पर, क्योंकि वो बोलता है आधी कचहरी उसने खरीद रखी है, जैसा मर्जी आवे रुपया फेंकता है। उसने बोला मुझे कि तुम तो क्या रिश्वत दोगे, मैंने 5 लाख रुपया दिया है दाखिल खारिज के, और 5 लाख रुपया कब्जा करने के लिए। वो मेरे पास जहाँ बैठा हूँ वहाँ पूरा प्रूफ के साथ है।